जो जो ये कोविड स्टाफ के ऑर्डर को लेकर है। अब बात करते हैं नई भर्ती एजेंसी पर एक ब्रेकिंग न्यूज की, और ये ब्रेकिंग न्यूज देते हुए इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मामला बड़े दिनों से पेंडिंग है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई एजेंसी बनाने को लेकर बहुत गंभीरता से इस दिशा में प्रयास किए हैं, जिसका आज भी पता चलता है। पता इसलिए चलता है क्योंकि दीपक सानन कमेटी ने सीएम से, क्योंकि इनकी मुलाकात हो नहीं पा रही थी, बीच में आपदा के कारण मुख्यमंत्री के दौरे बाहर के चले हो गए थे, और इसीलिए दीपक सानन ने जो अपनी रिपोर्ट थी, इस कमेटी की रिपोर्ट थी, वो दे दी थी रिपोर्ट अपनी जो ये कार्मिक विभाग है उनको, ताकि एटलीस्ट जब तक वो मुख्यमंत्री से ना मिल पाए तब तक एटलीस्ट जो कार्मिक विभाग है वो अपने यहां जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसको शुरू करे और इसका रिव्यू करना शुरू करे। ये रिव्यू जब शुरू होगा तो उसके बाद चीजें आगे बढ़नी थी और सारी चीजें आगे फैसले की ओर जानी थी। आज की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री ने आज 6:30 बजे, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये बैठक जो है वो शुरू हो गई है। क्लास 3 के लिए नई भर्ती एजेंसी कैसी हो, क्लास 3 के लिए जो भर्ती एजेंसी है वो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, क्या फॉर्मूला उसमें हो, वो बैठक आज मुख्यमंत्री ने बुलाई है। इस बैठक में दीपक सानन कमेटी अपने अन्य मेंबर्स के साथ मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन देगी। कार्मिक विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में बुलाए गए हैं और लॉ के जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में बुलाए गए हैं, ताकि प्रॉपरली ये थ्रैश आउट हो पाए पूरी बात की ये किस तरह से इस सारे मामले को ये देख रहे हैं और कैसे सरकार इसमें आगे बढ़ेगी। इस बैठक से पहले कार्मिक विभाग से कुछ पॉइंट्स मांगे गए थे कमेटी पर ही, कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया उस पर, और उन्होंने भी अपने पॉइंट्स जो हैं वो दिए हैं। कार्मिक विभाग के जो सेक्रेटरी हैं अमनदीप गर्ग, और वो भी मुख्य सचिव भी, ये सारे इस बैठक में जाएंगे और इससे पता लगेगा कि सरकार आगे क्या फैसला लेगी। ये भी बात गौर करने वाली है कि ये जो बैठक है ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पर है, प्रारंभिक रिपोर्ट दी है अभी दीपक सानन कमेटी ने, फाइनल रिपोर्ट अक्टूबर में आनी है, और इस रिपोर्ट में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिर मेन जो कैटेगरी वाइज टेस्ट है वो अलग अलग कर दिया गया है। और दूसरी बात इसमें यह है कि सिर्फ ओएमआर को हटाकर सीबीटी की जो रिकमेंडेशन की गई है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, प्रेजेंटली हम जो हैं वो ओएमआर पर एग्जाम कर रहे थे। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में जितनी भी भर्तियां और जितनी भी पेपर लीक के मामले निकले वो थे सारे जो ओएमआर के आधार पर हो रहा था उसके, लेकिन अब जो कमेटी है इसने जो रेफर किया है और रिकमेंड किया है वो किया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को। अब ये कितना हो पाता है वो पता लगेगा आज की मीटिंग में क्या तय होता है। दूसरी जो बात है इसके साथ वो ये है कि ये जो कमेटी है फाइनल रिपोर्ट देगी उससे पहले एटलीस्ट आज एक ये बन जाएगा कि राज्य सरकार किस दिशा में इस बारे में बढ़ेगी आगे, और वो सारी अपडेट हम आपको इसी तरह से आगे देंगे। जजमेंट आई है और इस जजमेंट को आज सुबह हमने आपको एक लाइव के जरिए बताया था, और लाइव के जरिए सुबह इसलिए बता दिया था क्योंकि सुबह ही जजमेंट आई थी, और कल हमने आपको जो 6 बजे के बुलेटिन में कंटेंट बताया था इस जजमेंट का वो उसमें चेंज आया है, वो गलत निकला है। इसीलिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और जो मिस इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा देर तक ना फैले, क्योंकि कल सिर्फ प्रोनाउंसमेंट हुई थी। इसी केस से जो जुड़े हुए पिटिशनर्स हैं उन्होंने ये जानकारी दी थी जो फैक्चुअल इनकरेक्ट निकली थी, और इसलिए हमने सुबह ही इसको अपडेट कर दिया था। जो पिटिशनर थे उनकी कॉल भी आई थी, जो उनके एडवोकेट थे उनकी भी आई थी, फिर सुबह सुबह जब उनकी जजमेंट आ गई तो हमने इसको आपको वेरीफाई करके और जजमेंट का जो पूरा बात है वो बता दी थी कि वहां पर जो आरएनपी रूल में 5 साल का एक्सपीरियंस जो लगाया था शर्त में उसको अपहोल्ड किया है कोर्ट ने, और उसी अनुसार आगे अब बात होगी। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन है उन्होंने इस जजमेंट पर कहा है कि वो इसके खिलाफ या तो डिवीजन बेंच में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इनके जो अध्यक्ष हैं पीयूष शेवल, इन्होंने कहा कि इस जो ये केस है इसमें कई तरह की एम्बिग्विटी है। जहां तक बात 5 साल के जो 5 साल के अनुभव की है, तो अनुभव सिर्फ लिया जा रहा है जो हिमाचल सरकार के स्कूलों में आउटसोर्स पर टीचर सेवाएं दे रहे हैं, सिर्फ उनका। जो इससे बाहर अपना अनुभव दे रहे हैं उस अनुभव को नहीं लिया जा रहा है। तो ये राइट टू इक्वेलिटी जो है या जो संविधान में उसका भी जो एक तरह से विरोध में है, लेकिन इन्होंने ये पॉइंट इस सुनवाई के दौरान रखे या नहीं
रखे, ये यही बता सकते हैं। और इन्होंने कहा कि इस जजमेंट से क्योंकि प्रभावित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और जो भर्तियां रुकी हुई हैं वो भी इस केस की वजह से रुकी हैं, तो इसको या तो वो कंप्यूटर डिग्री होल्डर से, पूरे प्रदेश से जो होल्डर्स हैं उनसे राय लेकर इसकी समीक्षा करेंगे, फिर जो जरूरी हुआ या तो हाई कोर्ट डबल बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात यहां इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि यहां आउटसोर्स की एक पिटीशन थी, उस पिटीशन को, आउटसोर्स की जो एक पिटीशन थी उसको कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया है इस जजमेंट में। और ये जो कोर्ट पर ली गई है पिटीशन एलपीए नंबर 352 है, ये 2012 का, इसमें 2016 लिखा है। 2016 की तो हमें हाई कोर्ट की कोई पिटीशन मिली नहीं, लेकिन 2012 की जरूर है, वो आउटसोर्स से रिलेटेड है और वो डिवीजन बेंच की है और उसको रेफर किया गया है। इसीलिए लग रहा है इनको जो कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री होल्डर्स हैं कि इनको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो जो भी आगे होगा वो उसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे। लोक सेवा आयोग के एग्जाम शेड्यूल की अगर हम बात करें तो आज नया शेड्यूल आ गया है। 11 सितंबर को आचार्य ज्योतिष या हायर एजुकेशन, ये संस्कृत कॉलेजों के लिए है। असिस्टेंट रिसर्च और डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज ऑफिसर 12 सितंबर को होगा, ये लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर का है। जुडिशियल सर्विसेज मेन ये 18, 19, 20, 21, 22 सितंबर को है। और जो एचएएस में ये फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज है मेन, ये 26 तारीख 28 को है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल क्लास 1 जल शक्ति विभाग 8 अक्टूबर को होगा और मेडिकल ऑफिसर डेंटल ये 8 अक्टूबर को होगा। ये शेड्यूल जो है आज आ गया है और ये शेड्यूल बीच में डिले करना पड़ा था जब आपदा आ गई थी उसके बाद, लेकिन अब इसको दोबारा से जारी कर दिया गया है। जहां तक बात कंडक्टर भर्ती की है तो कंडक्टर भर्ती के मामले में पब्लिक सर्विस कमीशन जो है एक नोटिस जारी करने वाला है। दरअसल कंडक्टर भर्ती के मामले में जो सीडी आई थी हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के ओएसडी से, उस सीडी में जो फीस का रिकॉर्ड था वो क्रॉस मैच यहां पे हो गया है। ये इस क्रॉस मैचिंग के बाद जिनका फीस का रिकॉर्ड नहीं मिला है एचआरटीसी कंडक्टर भर्ती में, 360 पोस्टें इसमें हैं, उनको पब्लिक सर्विस कमीशन नोटिस जारी कर रहा है। ये इसकी एड भी आ जाएगी या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के जरिए नोटिस आप देख लें। इस नोटिस में आपको उन लोगों के रोल नंबर या कैंडिडेचर होगा जो जिनका फीस का रिकॉर्ड नहीं मिला है, तो उनको यह साबित करना होगा कि उनके पास उन्होंने फीस भरी थी। अगर नहीं तो फिर उनको फीस देनी होगी, उसके बाद ही वो एग्जाम दे पाएंगे। अगले महीने या इस महीने के एंड में अगर एग्जाम की शेड्यूल बन गया तो ये कंडक्टर भर्ती का एग्जाम भी आ जाएगा। तो ये कंडक्टर भर्ती की अपडेट थी। लेकिन इसके साथ जो दूसरी अपडेट है कंडक्टर भर्ती के साथ, वो है एसएसए की, सब स्टेशन अटेंडेंट की। सब स्टेशन अटेंडेंट को लेकर जो रिजल्ट आया था इनका वो 17 जुलाई 2023 को आया था, 163 पोस्टों का बिजली बोर्ड में भरने के लिए। लेकिन उसके बाद बहुत दिनों तक ये प्रक्रिया चलती रही कि बिजली बोर्ड भी मना करता रहा कि हमारे पास भी रिजल्ट नहीं है, क्योंकि एई का जो असिस्टेंट इंजीनियर का इलेक्ट्रिकल का था वो तो राज्य सरकार ने एक्सेप्टेंस दे दी थी। उसके बाद भर्तियां भी अब अपॉइंटमेंट होने वाली है। जो मसला फंसा हुआ है वो फंसा हुआ है, जो पावर कॉर्पोरेशन को देने हैं 23 या 26 के आसपास, वो कैसे देने हैं और वो सीनियरिटी कैसे मेंटेन करेंगे। और डर यह है कि कहीं कोई कोर्ट में केस ना चला जाए। लेकिन जहां सब स्टेशन अटेंडेंट की बात है, कल हमने 6 बजे के बुलेटिन में इस मामले को लिया था। जैसे ही बुलेटिन खत्म हुआ उसके बाद जो इनके पर्सनल के वहां डायरेक्टर हैं अमित शर्मा जी, उनकी कॉल आई और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से इनका जो एक डोजियर पेंडिंग था आने को वो आ गया है। और उस डोजियर डॉकेट बोलते हैं ये, इनको उसमें सारी जानकारी होती है जिन्होंने पास की होती है परीक्षा, और उसके बाद बिजली बोर्ड फिर प्रक्रिया आगे शुरू करता है। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो डॉकेट आया है इसके मुताबिक अब आगे प्रक्रिया शुरू होगी और इस प्रक्रिया के अनुसार इनकी भी नियुक्ति की प्रक्रिया बिजली बोर्ड शुरू कर रहा है, क्योंकि जो इसमें डॉक्यूमेंट्स इनको चाहिए थे इस रिजल्ट के बाद, रिजल्ट के साथ जो डोजियर आता है वो मिल गया है और उसको उस तरह से आगे उसकी प्रक्रिया करेंगे। क्योंकि जो सब स्टेशन अटेंडेंट पोस्ट कोड 972 इसकी परीक्षा देखिए हुई थी 25 सितंबर 2022 को, रिजल्ट निकला 17 जुलाई 2023 को, और ये जो रिजल्ट है पब्लिक सर्विस कमीशन ने ही निकाला था टोटल 113 पोस्टों को लेकर। तो वो जानकारी हमने आपको दे दी और ये परफेक्ट